एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप ऑलमोस्ट 2026 के एंड तक आ चुके हो एंड आप ऐसे ही बैठे हो, खाली बैठे हो एंड आप सोच रहे हो कि 2026 क्या ईयर था आपके लिए। आपने अपनी लाइफ में कितने सारे चेंजेस किए, अपने हैबिट्स को सुधारा, अपने आप को चेंज किया एंड आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हो एंड खुद को और ग्रो करने वाले हो। तो इस वीडियो में मैं आपको वही कुछ सिंपल से स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको अपने आप पे अप्लाई करना है एंड आप उसको सीरियसली फॉलो करते हो अगर एक साल भी, देन उसी साल के एंड तक आप खुद को नोटिस करोगे कि कितना ज़्यादा आप चेंज कर चुके हो, कितना ज़्यादा आप ग्रो कर चुके हो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको सही टाइम का इंतज़ार नहीं करना। आपको जैसे ही आपके दिमाग में कोई एक प्लान आता है, जैसे ही आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आता है, बस आपको उसी आइडिया पे तुरंत काम करना है या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस पर एक्शन पुट ऑन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको मान लो आइडिया आया 4 तारीख को या 6 तारीख को महीने के, वो सोचेंगे मैं इसको सीधा 10 तारीख से शुरू करने वाला हूँ कि मैं ये करूँगा। या अगर अभी की एग्जांपल बात कर ले तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 28 दिसंबर 2025। बट यही सेम चीज़ें अगर मैं सोचता कि मैं आपको सीधा 1 तारीख को बताऊँगा, मतलब 1 जनवरी 2026 को बताऊँगा, देन अगेन मैं फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, 4-5 दिनों का टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी। जैसे ही आपको आइडिया मिलता है, जैसे ही आपको कोई एक चीज़ दिमाग में आती है, बस आपको तुरंत उस पर अपना एफर्ट लगाना है। नेक्स्ट चीज़ है किसी एक डायरेक्शन में बढ़ो, ना कि 10 डायरेक्शन में। इसका सिंपल मतलब यही है कि लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही कोई एक साल ख़त्म होने वाला है वो अपना रेजोल्यूशन ऐसे बनाएंगे कि वो अगले साल से जिम भी जाएंगे, वॉकिंग भी करेंगे, कोई नया स्किल भी सीखेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सब कुछ कर लेंगे। और एकदम जब अपने बॉडी पे इतना लोड पड़ता है वो ज़्यादा देर तक इसको झेलता नहीं है एंड तब जाके आप फिर से अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हो। तो इसीलिए बेहतर ये रहेगा कि आप एक एक करके चीज़ें आगे बढ़ाना शुरू करो। सबसे पहले आप कोई भी एक जो भी अपना आपको इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का फील्ड आप पहले चूज़ कर लो। लाइक अगले साल में अगर आपको गिटार सीखना है तो आप पहले गिटार सीख लो, उसके बाद जाके आप किसी और फील्ड को टच करना। आपका कोई स्किल सीखने का मन है तो पहले आप उस स्किल को सीख लो, देन आप कोई और चीज़ें भी सीखना। आपको कंटेंट बनाना हो या आपको बॉडी बनाना हो या आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना हो, तो जो भी पहले करना है वो एक चीज़ है, एक टाइम पे करो। जब वो चीज़ आप सीख लो, वो चीज़ आपसे ख़त्म हो जाए, देन जाके आप नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ सकते हो। ऐसे करने से आप एक एक चीज़ें करके कितने सारे चीज़ें सीख सकते हो एंड अगर आप सब चीज़ों को एक ही साथ सीखने का ट्राई करोगे तो एक भी नहीं सीख पाओगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने डेली प्लान्स बनाओ, ना कि मंथली प्लान्स, ना ईयरली प्लान्स। डेली प्लान्स बनाने से आपको क्या होता है, आपके पास एक डेडलाइन होता है जो कि काफ़ी करीब है। अगर आपको डेली प्लान जो भी आपने बनाया है उसको अगर आपको पूरा करना है तो आपके पास सिर्फ 24 घंटे है, तो 24 घंटे में ही आपको पूरा करना है। वही अगर मंथली प्लान की बात कर ले तो आपके पास 30 दिन है। तो अगर आप उसको आज नहीं करोगे तो आप सोचोगे कि मैं कल करूँगा, कल नहीं करोगे तो सोचोगे कि परसों करूँगा। ऐसे ही करते करते पूरा 1 महीना निकल जाएगा, तो शायद ही आप उसमें कर पाओ। और साल की बात करो तो साल में भी यही सेम चीज़ चलता है। तो इसीलिए आप डेली प्लान्स बनाया करो कि मैं आज के दिन ये करूँगा एंड आपको ट्राई करना है कि आपको उसी दिन वो पूरा भी करना है। और यही सेम चीज़ आप थ्रू आउट द ईयर फॉलो करते रहो, देन आप देखो कि आप कितना इम्प्रूव कर पाते हो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जो एनवायरनमेंट में रहते हो उसको सुधारो पहले। जब तक आपका एनवायरनमेंट नहीं सुधरेगा तब तक आप भी नहीं सुधरोगे, ना ही आपका दिमाग सुधरने वाला है। इससे ये मतलब है कि आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम अगर चला रहे हो देन उसको पहले रिड्यूस करने की ट्राई करो। अगर आप फ़ोन बगल में ही लेके बैठोगे देन ऑफकोर्स आपका स्क्रीन टाइम भी इससे इंक्रीज़ होने वाला है। ये मैं बस एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। यही सेम चीज़ आपके दोस्तों के साथ भी हो सकता है। आपके दोस्त शायद हर बार कहीं बाहर जाने के लिए फ़ोर्स कर रहे हो या हर बार कहीं पैसे खर्च करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हो, तो इन सब से आपका नुकसान ही हो रहा है। तो आप उनके साथ रहना ही छोड़ दो या उनके साथ रहना कम कर दो, तो वहाँ ही उसका सल्यूशन मिल गया ना। तो जब तक आप अपना एनवायरनमेंट नहीं चेंज करोगे तब तक आपको काफ़ी मुश्किल होगा अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर लाने में। तो पहले आप अपने इर्द गिर्द देखो कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रहे हैं एंड एक एक करके उन्हें एलिमिनेट करते जाओ। नेक्स्ट चीज़ है आपको अनकंफर्टेबल होके कंफर्टेबल को चूज़ करना है। काफ़ी लोगों को ये पॉइंट अभी समझ नहीं आया होगा, बट मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। मान लो आपने अभी से प्लान बना लिया कि आपको हर दिन 10,000 स्टेप्स चलना है, लाइक वॉकिंग करनी है आपको। वो पहला दिन काफ़ी मुश्किल होने वाला है आपको, क्योंकि आप इतने टाइम बाद पहली बार 10,000 कदम चलने वाले हो। तो फर्स्ट डे ऑफकोर्स मुश्किल होगा, सेकेंड डे भी शायद यही सेम चीज़ होगी, थर्ड डे भी यही होगी। तो ये 3 दिनों में आपने पूरा अपना अनकम्फर्टेबिलिटी झेला आपने। चौथे दिन से आपको उसकी आदत लग जाएगी कि अभी मैंने 3 दिन चल लिया है 10,000 कदम, तो मैं चौथे दिन भी चल सकता हूँ। तो आपने क्या किया, उसी अनकम्फर्ट में अपना कम्फर्ट चुन लिया।
बेसिकली आपने अपने माइंड को ये समझाया कि यही अनकम्फर्ट हमें आगे चलकर और कंफर्ट दे सकता है, आगे चलकर और बीमारियों से बचा सकता है। तो मैं बस ये वॉकिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड यही सेम चीज़ अगर आप अलग अलग एस्पेक्ट्स में अप्लाई करते रहते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट देखते हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस इतनी ज़्यादा बिल्ड होगी एंड आपका डिसिप्लिन भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप आगे चलकर अगर आपको कोई बड़ा से बड़ा काम करना है या कोई रिस्क लेना है, देन भी वो भी आपको सिंपल लगने वाला है। फिर नेक्स्ट चीज़ है, आपको कंपेयर नहीं करना है बल्कि आपके प्रोग्रेशन को आपको ट्रैक करना है। अगेन मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो अभी आपने न्यू ईयर में अपना एक जिम ज्वाइन कर लिया, बट आपने आज तक कोई भी एक वेट नाम की चीज़ को नहीं उठाया, तो आप खुद से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप पहले दिन ही जिम में 40 किलो के डंबल या 50 किलो के डंबल मारने वाले हो। आप शुरुआत 2 किलो से 3 किलो से ही करने वाले हो ना। एंड बाकी आप दूसरे लोगों को देखते हो कि वो ऑलरेडी 15 किलो 20 किलो के डंबल उठा रहे, तो आप खुद को वहाँ पे कंपेयर मत करो कि वो इतना ज़्यादा वेट उठा रहे हैं एंड मैं अभी तक 2-3 किलो पे ही हूँ, क्योंकि आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए आप उधर उस फेज़ पे हो। तो आप उसको कंटिन्यू करते जाना। एक हफ्ते के लिए आप 2-3 किलो के ही डंबल मारना, फिर आप नेक्स्ट वीक में आ जाओगे। नेक्स्ट वीक में शायद आप 5 किलो के डंबल उठा सकते हो या 7 किलो के डंबल उठा सकते हो। तो आप उस प्रोग्रेशन को ट्रैक करना कि जब मैंने ज्वाइन किया था जिम तो मैंने 2-3 किलो से स्टार्ट किया था एंड अभी जाके मैं ऑलमोस्ट 7 किलो के डंबल तक पहुंच चुका हूँ। तो अपनी प्रोग्रेशन को ट्रैक करो रैदर देन खुद को किसी और से कंपेयर करना। तो लास्ट में मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहता हूँ एक दोस्त के नाते। आपको 2026 को एकदम परफेक्टली बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी अपने माइंड को ये बताया है कि हमें 2026 में इम्प्रूव करना है। तो आपको बस इम्प्रूव ही करना है, उसमें परफेक्शन हासिल नहीं करनी है। अगर हासिल कर पाते हो तो काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए, बट आपको उसके पीछे दौड़ना नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फेल हो जाते हैं इसमें। तो इसीलिए आपका गोल ये होना चाहिए, आपका एम ये होना चाहिए कि आपको 2025 या 2024 से तो बेहतर होना है 2026 के एंड तक। एंड यही सेम चीज़ आपको आगे कंटिन्यू करते जाना है। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।